सर्व विद्या प्राप्ति साधना सिद्धि दीक्षा का मूल तात्पर्य भी अर्थ भी यही है कि हम अपने मन को पूर्ण करें, अपने मन को उच्चस्त भावों से पूर्ण करें, अपने मन को दिव्य भावों से पूर्ण करें और अपने मन को उस परम ऊंचाई पर पहुंचने के लिए प्रेरित करें। मन में नहीं आएगा कि मुझे भगवान सदाशिव का दर्शन करना है, तो हम कभी भी उनका दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। मनन करें तो मनुष्य, और मनन हम यही करें जो दिव्यता का है, श्रेष्ठता का है, उच्चता का है। ऐसी भाव भूमि पर हम खड़े होकर मनुष्य के अर्थ को सिद्ध कर सकते। पति पत्नी पुत्र पुत्री स्वजन सगे संबंधी हमारे बंधन नहीं है। हमारा बंधन हमारा मन है। हमारा बंधन हमारा मन है और हमारा मोक्ष भी हमारा मन है। यही है एक निम्नता, ऐसे भाव विचार, और यही है एक उच्चता, ऐसे भाव विचार। हम बंधन में जीना चाहते हैं या हम मोक्ष में जीना चाहते हैं, जीते जी दोनों हमें प्राप्त हो सकता है। जीते जी ही हमें दोनों प्राप्त होता है। तो कोई स्त्री और कोई पुरुष बंधन का कारण नहीं होता। कोई स्त्री और पुरुष माया का कारण नहीं होता। मन स्त्री का हो या पुरुष का, मन कारण होता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम जिस स्त्री से जन्म लिए हैं वो हमारी मां स्त्री, और भूल जाते हैं कि हमारे एक एक रोम कोकों को किसी स्त्री ने ही निर्माण किया। एक एक रोम को मेरी मां के गर्भ से या हम सब की मां के गर्भ से हमारा एक एक सेल्स बना है। स्त्री 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 है। 84 लाख रोम कूप है। हम उससे कभी मुक्त नहीं हो सकते। अर्धनारीश्वर यही संदेश देता है। भगवान सदाशिव अर्धनारीश्वर स्वरूप ये संदेश देता है कि स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री में मत उलझो। इन दोनों में जीवन है, इन दोनों से जीवन है। जीवन की परिकल्पना बिना स्त्री और बिना पुरुष के नहीं कर सकते। ऐसा एक संदेश अर्धनारीश्वर के रूप में, शिव शिवा के रूप में वो देते हैं संसार को। हरि हरि ओ, हरि हरि ओ। अमृत महोत्सव, गुरु जन्मोत्सव के इस दूसरे सत्र में हम आपको दीक्षा, चेतना प्रदान करने के लिए, जिससे आपका जीवन अमृतमय बन सके और जिससे हमारे जीवन में जो विष है, जो संकीर्णताएं हैं, जो न्यूनताएं हैं, वो समाप्त हो सके। हम उस विराटता को धारण कर सकें जिसके लिए हमें हमारा मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। और मैंने आपको बताया कि मन है तो मनुष्य है। मन के बिना मनुष्य की परिकल्पना संभव नहीं है। और मन की प्रकृति है निम्नता और उच्चता। आज मैंने आपको उदाहरण दिया कि यह एक सीढ़ी है जिससे हम इस धरातल पे भी उतर सकते हैं और जिसके माध्यम से हम गौरी शंकर की ऊंचाई भी नाप सकते हैं। हम इस सीढ़ी को माध्यम बनाकर उस गौरी शंकर की यात्रा भी कर सकते हैं। सर्व विद्या प्राप्ति साधना सिद्धि दीक्षा का मूल तात्पर्य भी अर्थ भी यही है कि हम अपने मन को पूर्ण करें, अपने मन को उच्चस्त भावों से पूर्ण करें, अपने मन को दिव्य भावों से पूर्ण करें और अपने मन को
परम ऊंचाई पर पहुंचने के लिए प्रेरित करें। मन में नहीं आएगा कि मुझे भगवान सदाशिव का दर्शन करना है, तो हम कभी भी उनका दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। मनन करें तो मनुष्य, और मनन हम यही करें जो दिव्यता का है, श्रेष्ठता का है, उच्चता का है। ऐसी भाव भूमि पर हम खड़े होकर मनुष्य के अर्थ को सिद्ध कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि संसार सागर में कोई भी किसी के बंधन का कारण नहीं है। तथाकथित भ्रमिक ज्ञान ने, भ्रम की धारणा ने हमें ऐसा ज्ञान दे दिया है कि हम अपने स्वजन सगे संबंधियों को कारण बताते हैं कि तुम्हारे कारण मैं बंधन में हूं या तुम हमारे बंधन। मैंने कहा कि पति पत्नी पुत्र पुत्री स्वजन सगे संबंधी हमारे बंधन नहीं है। हमारा बंधन हमारा मन है। हमारा बंधन हमारा मन है और हमारा मोक्ष भी हमारा मन है। यही है एक निम्नता, ऐसे भाव विचार, और यही है एक उच्चता, ऐसे भाव विचार। हम बंधन में जीना चाहते हैं या हम मोक्ष में जीना चाहते हैं, जीते जी दोनों हमें प्राप्त हो सकता है। जीते जी ही हमें दोनों प्राप्त होता है। तो कोई स्त्री और कोई पुरुष बंधन का कारण नहीं होता। कोई स्त्री और पुरुष माया का कारण नहीं होता। मन स्त्री का हो या पुरुष का, मन कारण होता है। भारतवर्ष में ऐसे सदगुरु नाम के रूप में ऐसे साधु संत ऐसे बहुत से मिलेंगे आपको, जो उनका स्त्री पैर नहीं छू सकती। वो स्त्री से पैर छूने नहीं देते, वो स्त्री से पैर छुआते नहीं, इसलिए प्रसिद्ध है कि भैया स्त्री से पैर, इनकी स्त्री पैर नहीं छू सकती। उनकी प्रसिद्धि इसी बात में है कि स्त्री तो हम छू नहीं सकते, स्त्री हमें नहीं छू सकती। तो उनको लोग साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं और गुरुजन भी कहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम जिस स्त्री से जन्म लिए हैं वो हमारी मां स्त्री ही थी। और भूल जाते हैं कि हमारे एक एक रोमकूपों को किसी स्त्री ने ही निर्माण किया। एक एक रोमकूप मेरी मां के गर्भ से या हम सब की मां के गर्भ से हमारा एक एक सेल्स बना है। स्त्री 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 है, 84 लाख रोमकूप में। हम उससे कभी मुक्त नहीं हो सकते। अर्धनारीश्वर यही संदेश देता है, भगवान सदाशिव अर्धनारीश्वर स्वरूप ये संदेश देता है कि स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री में मत उलझो। इन दोनों में जीवन है, इन दोनों से जीवन है। जीवन की परिकल्पना बिना स्त्री और बिना पुरुष के नहीं कर सकते। ऐसा एक संदेश अर्धनारीश्वर के रूप में, शिव शिवा के रूप में वो देते हैं संसार को, और मैं उसे आदर्श नहीं बनाता। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमल्ली जी एक बार बहुत बड़े तथाकथित महात्मा के पास गई, और वो उस महात्मा तक स्त्री पहुंचती नहीं है, उस महात्मा तक स्त्री पहुंच गई। एक स्त्री, ब्रह्मप्रिया स्वयं नहीं समझती होगी कि मैं स्त्री हूं और जाकर चरण छू रही हूं। वो तो एक भाव था। हमें ये सिखाया गया है संस्कार में कि आप अपने बड़े का, आयु वृद्धो बिना वृद्ध, ज्ञान वृद्धो वृद्ध, ये जो ज्ञान में बड़े हैं इनका हमें चरण छूना चाहिए। ऐसी भावना लेकर वो गई। आयु में तो बड़े, बहुत बड़े थे, और ज्ञान में भी वो संसार में माने जाते हैं। और जब चरण छूने गई तो बिल्कुल पैर खींच लिया और चिल्लाए, लोग दौड़े, क्या हुआ भाई, स्त्री पैर छू रही है। ये एक घटना एक है। हरिद्वार में किसी एक संत का, साधु का, वहां पे वो उपस्थिति है और वो साधु वहां थे, और ये गई और उनका चरण सुनी तो पैर खींच लिया। अरे स्त्री, हमारा बंधन स्त्री है। हमारे मन का बंधन कहां से है? स्त्री से है। देखो हम कहां बंधे हुए हैं,
स्त्री में, बेचारी स्त्री तो कितने रूपों में हमारी सहयोगिनी है, कभी मां के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी अनन्य अनन्य रूपों में स्त्री कहां नहीं है। और क्यों नहीं होनी चाहिए? हम पुरुष का जन्म भी उनके बिना संभव नहीं है, लेकिन हम स्त्री को इतना, हे भारतीय संस्कृति में, हमारे सदशास्त्रों में सदज्ञान ऐसा नहीं है। सदशास्त्रों में सदज्ञान तो भगवान सदाशिव का है कि हम एक, बिना तेरे मैं पूर्ण नहीं हूं और बिना मेरे तो पूर्ण नहीं है, और यही शिव शिवा की उपासना है। और प्रत्येक जीव में, स्त्री हो या पुरुष, उसमें आधा पुरुष है और आधी स्त्री है। कैसे निकालेंगे? आप में आधा पुरुष आधी स्त्री है, उसे कैसे चीर फाड़ करके निकालेंगे? और हमारा सद्गुरु सद्विद्ता कहता है उसी को जागृत करना है, उससे भागना नहीं है, उसे देखना है, उसे जीना है। और जो कमजोर है, हमारे अंदर स्त्री कमजोर है तो स्त्री को मजबूत करना है, पुरुष कमजोर है तो पुरुष को मजबूत करना है, उसे जागृत करना है। पौरुष के गुणों का स्थापन, पौरुष जगाना है। स्त्री और पुरुष दोनों में पौरुष होना चाहिए, एक शक्ति, एक क्षमता। शिव शिवा का संदेश है ये बताया। मीरा जब भगवान श्री कृष्ण के नगरी में प्रवेश करती है नाचते हुए, स्त्री है, मीरा नाचते हुए, मैंने कहा कि मैं ऐसा धर्म चाहता हूं जो नाचता हुआ धर्म हो। मीरा का धर्म नाचता हुआ धर्म, नित्य ऐसी कि शत्रु भी पागल हो जाता है। कृष्ण के प्रेम में वृंदावन में जब वो पहुंची, लोगों को पता चला कि मीरा आ गई है, तो जो मंदिर का प्रमुख था उसने द्वार पाल लगा दिए कि अगर मीरा आ गई है वृंदावन में तो अवश्य ही कृष्ण मंदिर में जाएगी। और उस समय कृष्ण मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था मीरा के काल में।